हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 20 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 20 जून को हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजीज़ डे बनाया जाता है। आज 20 जून है तो आज वर्ल्ड रिफ्यूजीज़ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसको इसलिए बनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिफ्यूजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो रिफ्यूजीज़ की सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, उसको लोगों के अंदर अवेयर करने के लिए ये दिन हर साल 20 जून को बनाया जाता है। तो उसके अलावा 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। देन 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे बनाया जाता है, ब्लड डोनर्स डे बनाया जाता है। देन 15 जून को वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज़ अवेयरनेस डे बनाया जाता है। एंड 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे भी बनाया जाता है। तो ये हैं अलग अलग डेज, 12 जून, 14 जून है, 15 जून, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जून के महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको आपने नोट करना है और लिखना भी है। तो ये था वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू स्पीशीज ऑफ फिश हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ़िश की एक नई स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है और ये जो फ़िश है इसका नाम रखा गया है काइज़ोथोरैक्स सिक्यूसिरुमेंसिस, ये इसका नाम रखा गया है। और इसको ये वहाँ 2 रिवर्स हैं जहाँ जिनके जंक्शंस पे ये फ़िश पाई गई है, उन रिवर्स के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये रिवर्स हैं सिक्कू एंड सिरम, इन्हीं के जंक्शन पे ये फ़िश पाई गई है, तो इसलिए इस का नाम रखा गया है स्काइज़ोथोरैक्स सिक्यूसिरुमेंसिस। ये आपको नाम याद रखना है। और इसके जो डिस्कवरर हैं ही इज़ डॉक्टर केशव कुमार झा, इनने ही इस फिश को डिस्कवर किया है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये फ़िश पाई गई। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप और ये है इस जगह अरुणाचल प्रदेश, ये रेड कलर का। इसको आप अच्छे से याद करें, आगे इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आने हैं बॉर्डर लाइन से रिलेटेड। अरुणाचल का बॉर्डर जो है ये चाइना के साथ शेयर करता है। तो इंडिया और चाइना के दरमियान आजकल कुछ थोड़े से हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं, इसलिए मैंने इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। तो यहाँ आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये शेयर करता है भूटान के साथ भी बॉर्डर, इन द वेस्ट म्यांमार के साथ इन द ईस्ट, एंड डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद चाइना इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है। इसका नाम, बॉर्डर का नाम हम आगे पढ़ेंगे। यूनियन टेरिटरी बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश को 21 जनवरी 1972। स्टेट बनाया गया था 20 फेब 1987। कैपिटल यहाँ की ईटानगर, गवर्नर यहाँ के BD मिश्रा, एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के पेमा खांडू। तो यहाँ का स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड, एंड ट्री है यहाँ का होलोंग। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया चाइना बॉर्डर? भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है? तो अभी मैंने जो कहा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो ये मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ ये इसका नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इज़ द डिमार्केशन लाइन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, यानी अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। दिस लाइन वाज प्रपोज्ड बाय सर हेनरी मैकमोहन इन शिमला कन्वेंशन इन 1914, इसलिए इसको मैकमोहन लाइन भी रखा गया है। तो आगे थोड़ा सा मैप के अंदर अच्छे से देखते हैं। ये है इंडिया का, ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ ये जो लाइन, बाउंड्री लाइन, ये है मैकमोहन लाइन। तो इसके यहाँ वेस्ट में है भूटान, देन यहाँ ये है जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा, ये लद्दाख है, लद्दाख। और ये है यहाँ इंडिया का लद्दाख, और ये अक्साई चीन है चाइना का। इन दोनों के दरमियान ये जो बॉर्डर है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर, ये है LAC। और इसी LAC पर इस वक्त जो है तनाव चल रहा है भारत और चाइना के दरमियान, इस LAC पर। तो ये है LAC बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इंडियन लद्दाख। और
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है इसको कहते हैं LOC। ये है LOC और ये है LAC, तो ये आपको याद रखने हैं। तो उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स यहाँ हैं ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन, इट इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका रेड क्लिफ लाइन नाम याद है रखना है आपको। देन डोरेंट लाइन, इट इज़ बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन है इंडिया एंड चाइना के दरमियान। एंड मेडिसन लाइन, इट इज़ बिटवीन कनाडा एंड USA। तो ये थी कुछ बाउंड्री लाइंस, वेरियस बाउंड्री लाइंस ऑफ वेरियस कंट्रीज़, ये आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आसाम का चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, आसाम स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। बाकी सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट्स जो है इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। उसके अलावा 2 और स्टेट्स है, एक तो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और दूसरी अरुणाचल प्रदेश। तो इन टोटल ये 5 स्टेट्स बनती हैं। तो ये 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये आपको इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली NASA has appointed which woman as the head of space flight program for the first time। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। तो कैथी लैंडर को, इसको नासा ने अभी हाल ही में हेड ऑफ द स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए वुमेन अपॉइंट किया है, कैथी लैंडर। तो ये है कैथी लैंडर, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा जो बाकी नाम है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टोनी वैन पेल्ट, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, इसकी प्रेसिडेंट है इन USA। देन गेराल्डाइन बर्नी नेशन, गेराल्डाइन बर्नी नेशन, तो ये है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन, उसकी प्रेसिडेंट हैं ये। देन माइकल बेकट जारिया, शी इज़ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये हाई कमिश्नर हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नासा से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। नासा ने इनको अपॉइंट किया है, तो नासा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट that is responsible for civilian space program as well as aeronautics and space research। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर इसके वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिम ब्रिडेनस्टाइन एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके, और जेम्स मॉरहार्ड ये इसके डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये थी नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ इट्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम अभी हाल ही में बदला है। तो महाराष्ट्र ने अपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नाम अभी हाल ही में रखा है और इसका नाम रखा गया है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। तो ये महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में इसका नाम रखा है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये है महाराष्ट्र इंडिया के अंदर रेड कलर में। फॉर्मेशन 1 मई 1960, जिसको महाराष्ट्र डे एज ए महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। देन कैपिटल यहाँ की मुंबई, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। तो लिक्यू लेक पास, ये इंडिया और चाइना के बिटवीन में डिस्प्यूटेड साइट नहीं है। बाकी डोकलम, गलवान वैली एंड डेप्सांग प्लेन्स, दे आर ऑल द डिस्प्यूटेड साइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो लिपू लेक की बात की जाए तो इट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये इंडिया और नेपाल के दरमियान है। वाइल द अदर 3 places are disputed sites between India and China। Next question, recently the water of which lake has changed to pink। हाल ही में किस झील का पानी बदलकर गुलाबी हो गया है। तो अभी हाल ही में लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, इसका कलर चेंज हो गया और वो पिंक हो गया है। लोनार लेक इन महाराष्ट्र, ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका कलर चेंज हो गया है। उसके अलावा जो बाकी लेक्स इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। चिल्का लेक ये उड़ीसा के अंदर है। शिवाजी सागर लेक ये महाराष्ट्र के अंदर है। पोंगोंग लेक इट इज़ इन लद्दाख एंड पुलिकट लेक इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखनी है लेक्स। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। निम्नलिखित में से किस देश का भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है।
इंडियन बॉर्डर 7 कंट्रीज़, इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश और ये है 4096 किलोमीटर, वाइल इट शेयर्स 1751 किलोमीटर बॉर्डर विद द नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सोनू सूद, ये अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गार्गो इंटरनेशनल के। गार्गो इंटरनेशनल ये एक दिल्ली बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी है अंडर द फ्लैगशिप ऑफ आरजी ग्रुप, और रजन गोयल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गार्गो इंटरनेशनल के। उसके अलावा बाकी जो नाम है ये भी अलग अलग कंपनीज़ के एम्बेसडर हैं। तो देखते हैं, विराट कोहली ये हैं MRF टायर्स, ये उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन सलमान खान, ये भारत पे, ये एक पेमेंट ऐप है भारत पे, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन महेंद्र सिंह धोनी, तो ये रेड बस ये बस टिकटिंग प्लेटफार्म है, ये उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, तो ये आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पे आपको मिल सके। तो अब देखते हैं कल का आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही कम 5% ऐसे बच्चे हैं जिनका करेक्ट आंसर नहीं रहा, बाकी लगभग 95% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो विच क्वेश्चन था, विच नेशन वाज रैंक्ड फर्स्ट ऑन द वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है डेनमार्क एंड नंबर 3 पर है स्विट्ज़रलैंड। तो अब आज का क्वेश्चन ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ इलेक्टेड हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑन 17 जून। अभी हाल ही में 17 जून को कितने गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ? तो 6, 3, 4 या 5, कितने इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुने गए, आपको इसका आंसर करना है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस।